हेलो गाइस, मैं लाजवंती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और ये क्लास आप सभी की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक ज़ीना डायोड का है। इसमें ज़ीना डायोड के सिंबल के बारे में पूछा गया है, तो हम थोड़ा ज़ीना डायोड के बारे में बता देते हैं। ज़ीना डायोड का सिंबल मेनली इस प्रकार होता है। ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसका जो लेफ़्ट साइड है वो एनोड होता है जो पॉजिटिव होता है, और इसका राइट साइड कैथोड होता है जो कि नेगेटिव होता है। ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। और ज़ीना डायोड में इसका जो एरो है वो इस तरह हो जाता है। इसमें जेड की तरह का सिंबल बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ीना डायोड का मुख्य कार्य क्या है। ज़ीना डायोड का मुख्य कार्य ये है कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसका जो मेनली यूज़ हम करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। इससे हम जो डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। नॉर्मली ये रिवर्स बायस में काम आता है और ये हमारे जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसको कांस्टेंट रखता है, उसको स्थिर रखता है। इसी कारण से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़ीना डायोड को सदैव डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है। हमने आपको बता दिया कि ज़ीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस की अवस्था में ही होता है, इसलिए इसे रिवर्स बायस में ही संयोजित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ीना डायोड वोल्टा नियंत्रक की सीमा धारा की वह मात्रा है जिसका वह हस्तन हैंडल कर सकता है। ज़ीना डायोड वोल्टेज नियंत्रक की धारा परिसर डैश क्रम में होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज़ीना डायोड जो वोल्टेज कंट्रोल की सीमा है उसकी मात्रा बतानी है आपको। तो ये जो है मिनिमम करता है। ज़ीना डायोड जो वोल्टेज रेगुलेट होता है तो इसका सबसे कम होता है। इसका आंसर मिली एम्पेयर में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पे कार्य करती है। हमारी एलईडी का काम क्या होता है मेनली ये हम जान लेते हैं। एलईडी जो है हमारी ये लाइट एमिट करती है, लाइट को प्रकाशित करती है, और ये बहुत ही कम वोल्टेज पे वर्क करती है। ये मिनिमम 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक के बीच में कार्य करती है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, इसमें जो डायोड होता है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। और इसका एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में
प्रयुक्त ज़ीनर डायोड का संकेत कौन सा है? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक में ज़ीनर डायोड का सिंबल, जिसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज़ीनर डायोड का सिंबल इस प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का पीआईवी रेटिंग का मान डैश होता है। इसका जो पीआईवी रेटिंग होता है वो प्राइमरी वोल्टेज का अधिकतम नहीं होता। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ये भी नहीं होता। इसका राइट आंसर ये है कि डायोड का पीक इन्वर्स रेटिंग जो है रिवर्स बायस में उस अधिकतम वोल्टेज का मान होता है जो ब्रेकडाउन हुए जंक्शन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो डायोड का पीआईवी रेटिंग का मान सेकेंडरी वोल्टेज के मान से अधिकतम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी प्रकाश उत्सर्जन होने का मुख्य कार्य। एलईडी प्रकाशित होने का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर ए, डायोड गर्म होने पर प्रकाशित करती है। नहीं। परिवर्तनों वह प्रकाश के नियमों का पालन करती है। नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, परिवर्तनों का संयोजन होता है। एलईडी जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट टेक प्लेस का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक संशोधन के लिए कैपेसिटर को निम्नलिखित अशांकित किया जाता है। कौन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ये बताना है इसके बारे में। शक्ति गुणांक के जो हमारा पहला ऑप्शन है किलोवाट, ये हमारा वाट से, ये वाट का सिंबल है किलोवाट। अब वोल्टेज एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हमारा वोल्ट के लिए है, वोल्टेज एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।